राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं दोस्तों। इस समय मैं चित्रकूट के जंगल में हूं। आप सब तरफ देख सकते हैं, जंगल ही जंगल है और हमारे बगल में आप देख सकते हैं मंदाकिनी मैया हैं। पहले चलते हैं, मैया को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं। तो इसी कड़ी में आज जंगल में एक पहले भी वीडियो उनकी बना चुका हूं, उनकी 2-3 वीडियो बना चुका हूं और आप लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं महाराज जी को। और मुझे बार बार एक कमेंट भी आते हैं कि इन महाराज जी का आप अधिक से अधिक सत्संग लीजिए, क्योंकि ये सबसे अलग रूप से वो अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, उनके बारे में मैं पहले ही आपको बता दूं, दीपक महाराज जी हैं जो देवी माँ की साधना करते हैं और लगभग उनकी साधना पूरी भी होने वाली है इस जंगल में। अब वो अपने घर के लिए प्रस्थान भी करने वाले हैं, मुझे बता रहे थे। अब वो यहाँ से जंगल से अपनी साधना पूरी लगभग कर चुके हैं और यहाँ से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एक चीज़ और जानते ही होंगे कि मैं जंगल में महाराज जी लोगों के पास बराबर आता रहता हूँ। जो पुराने महात्मा हैं उनकी वीडियो बनाऊँ या न बनाऊँ, लेकिन उनके पास मैं जाता रहता हूँ। जहाँ से एक बार लगाव हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, वहाँ मैं जाता रहता हूँ। उन्हें क्या दिक्कत है, क्या कमियाँ हैं, उसको भी मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, आप ऊपर देख सकते हैं मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश की संभावना आ रही है। तो दोस्तों, वो पहली वीडियो में बताए थे कि मैं यहाँ पे देवी माँ की साधना कर रहा हूँ, कुछ शक्तियाँ, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए आया हूँ और जब तक मैया का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं इस जंगल में साधना करूँगा। तो दोस्तों, अब आज हम चलेंगे उनके पास और एक नई जानकारी, क्योंकि हमारे पास उनके विषय में, साधना के विषय में बहुत सारी कमेंट आई थी कि हाँ, साधना कैसे की जाती है, अपने कुल देवी को कैसे जाना जाता है, और तमाम तरह के क्वेश्चन हमको आ रहे थे। तो आज सारे क्वेश्चन का जवाब एक वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में लूँगा, लेकिन आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को पहुँचाऊँगा। तो चलता हूँ उनके पास और उनसे सत्संग लूँगा, जो भी जानकारी मिलेगी आप तक पहुँचाऊँगा। महाराज जी, जय श्री राम। जय राम जी की महात्मा जी। महाराज जी आइए, रहने दीजिए प्रभु, पैर मत पड़िए, पिता के समान हो आप। महाराज जी, बहुत ही घने और सुंदर स्थान पर आप एक दिव्य माहौल बना करके यहाँ बैठ करके माँ की साधना कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और जैसा आप शांति चाहते थे, शांत जगह पे, यहाँ न किसी की आवाज़ है, न शोर हो, न गुल है, यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है। सही बोल रहे महात्मा जी। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था यही कि हमको यहाँ से स्थान चाहिए जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, शोरगुल ना हो, एक शांति का वातावरण हो, जो कि मिल गया, यहीं पे करते हैं। मिल गया। महाराज जी, आज हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और बहुत सारे कमेंट हमें आ रहे थे, आगे चैत की नवरात्रि भी आ रही है, देवी माँ के साधकों के लिए और सभी गृहस्थ पारिवारिक लोगों के लिए जी। एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे इस पे हमें को कमेंट आए हैं जी। लोग पूछते हैं कि पिछली वीडियो में जैसा कि आपने बताया था कि अगर अपनी कुल देवी खुश हो गई, कुल देवी को जिसने साध लिया, जिसने अपनी कुल देवी की साधना कर ली, उनके ऊपर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपने उदाहरण भी दिया था कि अंत समय में मेघनाथ भी जा करके अपने कुल देवी की साधना करने लगा, भगवान को हराने के लिए। बिल्कुल, रावण ने भी की थी, रावण ने भी किया था। तो
महाराज जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की डेट में जिस तरह से ये विकास हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव से दूर होते जा रहे हैं, जाके शहर में कहीं घर बनवा लिए, पता लगा कि 10, 20, 50 बरस रह लिए, वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, अपने कुल देवी के बारे में वो जानते ही नहीं हैं कि हमारी कुल देवी कौन है। इस पे हमारे पास बहुत से कमेंट आए कि हम अपनी कुल देवी को कैसे जानें, कैसे पता लगाएं। तो प्रभु जी, अगर ये जानकारी हो जाए, ये ट्रिक मिल जाए, आप ये रास्ता बतला दें कि अपने कुल देवी को जो लोग नहीं जानते हैं, जी जिनके घरों में कुल देवी की पूजा नहीं होती है, जी जी वो अपने कुल देवी को कैसे जान सकें, ताकि उनकी पूजा साधना करके उनको प्रसन्न कर सकें। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम थोड़ी सी कुल देवी के संबंध में बैकअप में जाना चाहते हैं हल्का सा। जी देखिए, कुल देवी मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि ये जितनी भी देवियां बड़ी, जैसे 10 महाविद्या हुई, 9 देवी हुई और 3 महाशक्तियां हुई, जी उनके जो सहचरी हैं, जी जो एक तरीका से जैसे आप मालिक हुए, आपके काम काज करने वाले कुछ लोग लगे हुए, जी इस टाइप की एक होती हैं छोटी वाली देवियां। जी अच्छा, उनको इसीलिए भेजा भी गया है जी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उनके घर की या एक छोटा सा माहौल बना के उनकी रक्षा करो। जी। भाई, कोई व्यक्ति एक साथ कह दे कि 10 गांव की रक्षा तो नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकते। उसको करने के लिए तुम्हें बहुत साधना पड़ेगा, हाँ। अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी ना। इसलिए आपका घर है, आपके घर के लिए एक छोटी सी देवी दे दी गई। जी आप समझिए। अब मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है, क्या उस समय पे जब वो देवी बांटी गई होगी या आप उसको लाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कितने समय पहले की है? बहुत समय पहले, बहुत समय पहले की है। तो जब वो देवी पृथ्वी पे होगी तो उस समय का वातावरण कैसा होगा? सोच के तो देखिएगा। बिल्कुल शांत, सबके मन दिल हैं बिल्कुल पवित्र, अच्छा माहौल जो होता है ना नेचर वाला, जैसे राम जी के समय पे था, वैसा ही होगा ना। तब वो आपके घर आए, ठीक है ना। अब जैसे हमारी माँ होती है ना, कि वो एडजस्टमेंट करती है धीरे धीरे। जैसे तुम शराबी हो गए, माँ को अच्छा नहीं लगता कि मेरा बेटा शराबी हो, बिल्कुल, किसी को लेकिन इसके बावजूद भी माँ अपने बेटे की तारीफ करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बेटा उनका नहीं होता है। बिल्कुल करती है वो धीरे धीरे करके हमारा बेटा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, फिर भी वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, अवगुणों को छिपाने की कोशिश हाँ, करती है। इसके बावजूद भी आपसे जुड़ी रहेगी। हाँ। ममता इस तरीके इसी टाइप की होती है हमारी कुल देवी, वो जुड़ी रहेगी। अब दुख उसे उस टाइम होता है जब एकदम ही आप भूल जाओ। जैसे आपकी माँ है ना, उसे तुम कोई इंटरेस्ट ही न रखो, भूखी है, प्यासी है, कैसी है, क्या है, उसे तुम कोई वास्ता ही न रखो। इस समय पे आपकी माँ का हृदय जब थोड़ा सा विचलित होगा ना, तो वो आपको छोटी सी हल्की सी ये जरूर कहेगी कि जा थोड़ा सा इसे हिला दे, मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाओ। यही वो कंडीशन है जिसकी वजह से आपके घर में ये सब चीजें घटना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपकी वो देवी है, वो आपसे रुष्ट है। अब आपने जो पूछा है ना कि उसे जाने कैसे, जानने के लिए देखिए, पहले तो आपको कुल देवी से संबंधित अगर कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए, अच्छा कोई पंडित है, देखिए सबसे प्रथम चीज है वो है दुर्गा सप्तशती। अगर जिस व्यक्ति को अपने कुल की देवी जाननी है, तो वो दीप जला के, जैसे मेरा वो जल रहा है ना, छोटा सा दीप जला के रखता हूँ हमेशा, क्योंकि दुर्गा उपासक हूँ। तो दीप जला के दुर्गा सप्तशती का पाठ उस दीप के सामने 11 दिन कर दें। आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते, मुझे भी पता नहीं, कोई पता नहीं है, हमें जानते ही नहीं हम कौन है। आपको सिर्फ दुर्गा सप्तशती का कोई भी पाठ, एक अध्याय, 12 अध्याय होते हैं ना उसमें, कितने भी हों, तो उनका आपको रोज एक अध्याय उस ज्योत के सामने बैठ के पढ़ना है, सिर्फ ओनली पढ़ना है। प्रसाद लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, पहली विधि। वो भी अर्ली मॉर्निंग में, सुबह से। दूसरी विधि बताएं, आपको जब आप सोते हो, सोते समय आपको अपने पास में एक भरा हुआ कलश का लोटा रख लेना है, उसके ऊपर एक दीप रख लेना है, जैसे वो कलश बनाते हैं, बस वो कलश बना लेना है आपको। वो कलश जहां आप लेटते हो उसके मतलब दाहिने हाथ रख देना है, और सोते समय प्रार्थना करनी है सिर्फ कि हे माँ, हम आपको नहीं जानते कौन है, हम आपको भूल चुके, आइए हमारा मार्गदर्शन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, कोई है ही नहीं। अगर हो सके तो कोई देवी का मंत्र स्टार्ट कर दीजिए, जिसका भी आपको अच्छा लगे। वो क्या करेगी कि आपकी उस देवी को, जो आपसे रुष्ट है, वो आपको 3 माध्यम से बता देगी।
जी स्वप्न के माध्यम से। स्वप्न में आपको यथार्थ रूप से बता देगी, जी स्वयं आके बता देगी, मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ कलश रखना है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, ये मेरी गारंटी है कि वो आपको स्वप्न में आके बताएगी। दूसरी पोजीशन बताने की, वो आपको किसी के द्वारा आपसे अपने आप को परिचित करवा देगी। उसी बीच में या कोई ऐसा तांत्रिक आएगा या ऐसा कोई घर में घटना घटेगी या मतलब कुछ ऐसा अपने आप होगा, या कोई आपके जो पूर्वज है या कहीं से जुड़ी, जैसे होता है ना कि हमारी कोई चीज गुम हो गई, वो अपने घर में कहीं पर पड़ी है, नहीं मिल रही, अचानक ढूंढते ढूंढते एकाएक वो मिल जाए। इसी तरीका से जो आप नहीं जानते हैं वो आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको आगे बता देगा। तीसरी कंडीशन, वो किसी कन्या के जरिए स्वतः ही आपको कहलवा देगी। ये मेरी गारंटी है। करना है आपको सिर्फ 11 दिन। 11 दिन या तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप दीप के सामने बैठ के अर्ली मॉर्निंग में कर दीजिए, वो आपको बता देगी, या फिर कलश स्थापित करके सोते समय प्रार्थना करके एक आध माला जो भी मतलब हो सके प्रार्थना कीजिएगा। उनका कोई भी देवी का मंत्र उठा लीजिए, चाहे दुर्गा सप्तशती उठा लीजिए, चाहे किसी कोई भी देवी का आप मंत्र उठा लीजिए, एक माला बैठ के उसी के सामने कलश के सामने कर दीजिए। प्रार्थना कीजिए कि माँ मैं सो रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, आप आइए अपना परिचय दीजिए। ये मेरी गारंटी है। 3 चीजों में से एक न एक विधि से आपको वो अवगत करा देगी। जी जैसे महाराज जी ये लोटा है जी, इसको एक कलश बना लिया जाए। जी जी बिल्कुल लोटे का, जी, ताम्र का लोटा हो। हाँ हाँ, तांबे का लोटा अच्छा होता है जी, तांबे का लोटा अच्छा होता है। और इस पे एक दिया रख दिया जाए, जैसे मान हाँ, लीजिए एक दिया है, इसके ऊपर एक वो रख दीजिए, तांबे की एक होती है ना, जैसे वो पड़ी है हमारी वहाँ रखी, हाँ, वो उठाइए, पूरा का पूरा दीप उठा दीजिए। दीप उठा के वहाँ रख दीजिए। मैं अक्सर जला के रखता हूँ ये जी, क्योंकि ये ज्योति है, ज्योति में माँ बराती है। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसा करना है कि ये रख दिया, आपकी ज्योति हो गई। इस तरह से ये कलश तैयार हो गया, ऊपर ज्योति जल गई, ज्योति जल रही है जी। ठीक है। कलश तो वैसे और बनाने की प्रक्रिया बहुत अलग है, कलश तो बड़ा भी बनाया जा सकता है। नहीं, और प्रक्रिया अलग होती हैं। इसमें नारियल रखा जाता है, सूप बांधा जाता है, कुछ फलों की, मतलब 5 तत्वों को एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो कलश है जी। कलश में 5 तत्वों को मिलाया जाता है जी, ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो इतना कर दीजिए जी। बस। इसके सामने आपको प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ना है और बैठ के किसी भी देवी का मंत्र कीजिए और अपनी कुल देवी को आह्वान कीजिए कि माँ मैं नहीं जानता, मैं भूल चुका हूँ, जी, आप आइए, मुझे अपने आप से परिचित करवाइए। जी। ये मेरी गारंटी। अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो मुझसे, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप दिखा दीजिएगा, तो मुझसे एक बार कॉल करें, जी, आएगी ही आएगी, फिर मेरी गारंटी। जी। और दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान रहे कि सिर्फ करने से नहीं होता है, आपकी आस्था सर्वोपरि है। आस्था से जो भी चीज़ें करनी चाहिए, पूजा साधना जो भी करना है, जब आप आस्था से करेंगे तभी आपको सब कुछ प्राप्त होगा। देखिए आस्था से क्यों, जितने भी वेद शास्त्रों में लिखा है वो ये क्यों लिखा है ऐसा कि तुम्हें आस्था रखनी चाहिए, यानी बिलीव करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए जी। ये हर ग्रंथों में मिलेगा आपको, सभी जगह मिलेगा। विश्वास 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 विश्वास, ये विश्वास है किस चीज की मूली? क्या उसको पता नहीं है उस शक्ति को? आप समझिएगा कि मैं यहाँ पे उसके लिए आम रखा हूँ खाने के लिए, क्या उसे पता नहीं है? बिल्कुल पता है भाई, भोग के लिए मैं आम रखा हूँ, क्या उसे पता नहीं है? इसके बावजूद भी वो आपके आम से खुश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस देवी को अंदर पैदा नहीं किया है और वो आपकी इस बॉडी से कोई संपर्क नहीं है कुछ भी, क्योंकि उसकी भी तो कोई बॉडी नहीं है, उसको आपकी इस बॉडी से कोई तात्पर्य नहीं है। वो तालमेल रखेगी आपके अंदर, जो सूक्ष्म दुनिया का एक छोटा सा शरीर है, उससे जिस दिन आपका तालमेल बनता रहेगा। जैसे कई नाम देते हैं, कोई आत्मा बोलता है, कोई सूक्ष्म शरीर बोलता है, कोई मन बोलता है, 50 नाम है, जो भी समझो। तो आपको तालमेल अपने अंदर वाले उस शरीर की छोटी सी इतू सी उसमें उसको जगाइए, तब वो उसे याद कीजिए, वो उससे संपर्क बनाते हुए यहाँ से आपसे बात करेगी। इसे बोलते हैं हम आस्था। तो महाराज जी ये तरीका है कि इससे अपनी कुल देवी को जाना जा सकता है। डेफिनेटली तरीका तो और भी है, लेकिन ये सरलता है, सहजता है बिल्कुल जी। इसके अगर जो व्यक्ति करना चाहे तो साधना कर ले 11 दिन 21 दिन की जी, कुल देवी की साधना कर ले, उससे भी आ जाएगा। कृपया वो भी तरीका आप बता दें। देखिए साधना तो ऐसा है कि आपको पता ही है, किसी भी पंडित से पूछ लीजिएगा। साधना में एक नॉर्मली कुछ भी नहीं होता। साधना का मतलब है अपने आप को साधना एक नियम में बांध देना जी, ठीक है।
साधना किसी भी पंडित से पूछ लीजिए, साधना विषय बहुत बड़ा है, बताने में समय लग जाएगा। जी आपको करना क्या है कि एक स्थान निर्धारित कर लेना है, किसी देवी का मंदिर, जी कोई बड़ा मंदिर या शिव का मंदिर हो तो अच्छी बात है। जी उस मंदिर पे जाके अपने हाथ में वो संकल्प होता है ना, ऐसा कुछ करना पड़ता है कि हमने देवी आपके इतने दिन के लिए हम वाद दें, इतना आपकी मालाओं का जाप करेंगे, इतना वो करेंगे, इतना टाइम रहेगा, मतलब सारी चीज़ें डिटेल खोल दीजिएगा। फिर इसके बाद मेरी विश है, मतलब मेरी एक प्रार्थना है कि माँ अपने आप से मुझे मिलवाइए, कौन है भूल चुका, कर लीजिए 11 दिन की साधना, जी उसमें भी आ जाएगी, जी उसमें भी बता देगी। 3 4 चीज़ें आपको बता दी। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की विशेष ही देवी रूठी हुई है, जी विशेष बहुत समय की बात, कालांतरण की बात, तब आके वो मुझसे कॉल करे। जी। और महाराज जी एक चीज़ बताएं, ये तो आपने बता दिया, एक बहुत ही गंभीर विषय है, उस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? ये भी लगभग संबंधित उसी चीज से जुड़ी हुई चीज है। वही उसी से संबंधित चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। और ये घर घर की लगभग समस्या है प्रत्येक कि घर में। एक माँ की कोख से पैदा हुए एक खून, एक भाई एक बहन, आपस में ऐसा क्यों हो जाता है कि वैमनस्यता होती है, आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे से पटता नहीं है। और महाराज जी एक सोचने का विषय ये है कि जिसका अपने भाई से नहीं बनता है, जिसका अपनी माँ से नहीं बनता, जिसका अपने पिता से नहीं बनता है, उसका दुनिया में कैसे बनेगा, किससे बनेगा? ये देखिए, जिसका अपने से नहीं बनता है उसका दूसरे से कैसे बन सकता है? लोग दूसरों से विस्तार करते हैं कि हम व्यवहार बढ़ा रहे हैं। क्या व्यवहार है महाराज जी, कैसे व्यवहार बढ़ेगा, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो आप एक चीज को समझिएगा, बड़ी थोड़ी सी डिटेल में जाइए, बिल्कुल अंदर घुसिए। ऐसा होता ही क्यों है? वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों मैं होता वही है? बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता ही क्यों है। पहले इस जड़ को पकड़िएगा जी कि पिता एक है, जी माँ एक है, 4 पुत्र जी। हैं तो उसी की, उन चारों पुत्रों की अलग अलग सब कुछ अलग है, जी। बोल चाल, रहन सहन, भाषा, सोच विचार सब कुछ अलग, जी लेकिन संतान तो उन्हीं की है। वही। कि उसको याद कीजिए, उस समय पे जिसने वो संतान उस माता पिता के जरिए भेजी, क्या वो आपसे दोगलापन कर रहा है क्या? कि इसको कुछ और मान दे दो, ये शराबी बना दो, इसको कुछ ऐसा कर दो, इसको कुछ ऐसा कर दो। नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं करता। नहीं करता ना। तो फिर क्यों होती है वो 4 की संतान, 4 ही अलग क्यों? जी वही चीज़ तो मैं भी जानना चाहता हूँ, वही चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन, जी पहले नंबर तो जो आपने एक कहानी सुनी है कि अर्जुन ने प्रद्युम्न को, वो उनके कौन थे, वो अभिमन्यु जी, वो सॉरी मैं भूल रहा हूँ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु, उनको जो ज्ञान मिला था वो अपनी माँ की गर्भ में ही मिला था। जी ये तो दुनिया से छुपी बात है नहीं। जी इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जब हम गर्भ में होते हैं जी उसको जो ज्ञान मिलता है, प्रारंभिक ज्ञान जी जो जिंदगी चलाने वाला होगा, जी वो गर्भ में ही मिल जाता है। जी नहीं समझे, मैं बताता हूँ। आप अपने खुद से रियलाइज कीजिएगा, जी आपकी संतान है, जी मतलब पुत्र तो होंगे ही होंगे। आप थोड़ी कल्पना करके, थोड़ी उसको बैकअप में घुस के देखिएगा कि जब आपकी पहली संतान हुई थी तो उस संतान होते समय आपकी पत्नी का परिवेश कैसा था, आपने उस समय पे अपनी पत्नी को कैसे रखा, मतलब कैसे उससे व्यवहार की, कैसे आचरण की, कैसे शिक्षा दी, कैसा ज्ञान दिया, जरा सोचिएगा। अगर उस समय पे आपने पत्नी को अच्छा माहौल दिया हो, सात्विक माहौल, अच्छी वेद की बातें या अच्छा उस टाइप का, तो वो होने वाला जो पुत्र होगा उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करके तो बाहर निकलेगा। जी बिल्कुल समझिएगा, मैं खुद जीता जात का उदाहरण हूँ। जी जब मैं पैदा हो रहा, मतलब मेरी माँ बताती थी कि जब हमारा जन्म हुआ तो मेरी माँ मेरे पिताजी के साथ जंगल में, जी जंगल में यही तो माहौल था, आज में भी। जी अब खुद सोचिएगा, आपकी 4 संतान हैं तो 4 ही संतान में बैकअप में जाकर देखिए, कुछ 4 संतान जब जन्म ले रही हैं तो उसकी माँ का परिवेश कैसा था। जी अगर माँ के सामने वो सारी चीजें हैं जो आज दुनिया में चल रहा है, टीवी भी चल रही है, वीडियो भी चल रहा है, लड़ाई भी हो रही है, झगड़ा भी हो रही है दुनियादारी शहर में, ये तो वो उसका प्रभाव उसके गर्भ में जो है ना, वही चीजें कैचअप करके वो बाहर आके करेगा। जी ठीक है। दूसरा कारण होता है जो हमसे जुड़ी हुई शक्ति, जिसको हम कुल देवी बोलते हैं, या कुल देवी, जिसकी जो भी देवी हो, जो भी देवता हो, वो क्या करती है, उसका एक टेक्निकल है। वो आपकी जो ऊर्जाएं है ना, प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जाएं, हाँ आपका भी एक ऑरा है,
भैया का भी एक ऑरा है, जी सबका है ना, जी वो ऑरा को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करने देती। जी आपकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी। इस वजह से वो शक्ति जिस दिन आप पे प्रसन्न होगी, जी आप समझिएगा, आपने मना लिया, उसका एक पूरे में छत छाया होगी, प्रकाश टाइप का एक होता है ना, अंदरूनी टाइप का, तो वो प्रकाश आप अच्छे हो ना, जो घर में बड़ा है, जी उस व्यक्ति की सोच चारों पे अपने आप प्रभावी करेगी। जी जो बड़ा है ना, उसकी सोच छोटे वालों पे अपने आप ही स्वतः ही प्रभाव करेगी, वो मानेगा। जी दूसरा होता है ऊर्जाओं का तालमेल बिगड़ना, भी बहुत बड़ी विषय है। बहुत से कारण होते हैं अपने घर में जो आपसी तालमेल नहीं होता, क्यों हम वृद्धि नहीं कर पाते, क्यों हमारा बिजनेस नहीं चलता, आपके बगल वाले का बिजनेस अच्छा सा मतलब बहुत तीव्र गति से चलता है, क्यों आपका सम्मान नहीं है, वही पंडित आप हो, वही पंडित ये भी है, लेकिन इनका सम्मान है, तुम्हारा सम्मान नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, छोटी 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 चीजें, बहुत बड़ा विषय है। महाराज जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जी। मेरे मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान में सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं, वह ब्रह्म है, जी वो सब कुछ कर सकते हैं, जी जो भी कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कहा गया है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है हाँ इस सृष्टि में, इस संसार में। हाँ हाँ। तो महाराज जी, भगवान ये छोटी छोटी शक्तियों को, छोटी छोटी देवताओं को, देवियों को क्यों बनाए हैं, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जी हम जो भगवान ने छोटी छोटी देवी देवता बनाए हैं ना, जैसे कोई देवी ने अपने से निकाली हुई, जो ग्रंथों में लिखा है कि 64 योगिनी बना दी, फलानी बना दी, ढिकानी बना दी, ठीक है ना, जी तो जिस पर्पज से उन्हें बनाई, किसी राक्षस को मारने के लिए बनाई, जी तो बनाने के बाद क्यों उस देवी ने वो सारी की सारी शक्तियाँ अपने समाहित नहीं कर ली, जी नहीं की ना। आज वो जगजाहिर है, पुज रही है हर जगह, कोई कालका के रूप में, कोई ज्वाला के रूप में, तो कोई किसी के रूप में, कोई किसी के रूप में, हर घर में विराजमान है, बैठी हुई। जी अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में बल्ब जलाते हो, जी तो जो बल्ब जलने वाला है, जिससे आपकी आवश्यकता है कि ये बल्ब जलेगा तो हमारे घर में प्रकाश होगा, जी उस बल्ब को आप कहाँ से तार ला के लाते हो बल्ब जलाने के लिए, कहाँ से खींच के लाते हो? जो बिजली का कनेक्शन आया रहता है उसी कनेक्शन में लगाया जाता है। उसी में लगता है। जी आपने ऐसा कभी करने की कोशिश की कि जो अपना बल्ब जल रहा है सीधा उठा के जो ट्रांसफार्मर है उससे जोड़ दें? ना ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? अब वो 11,000 वोल्टेज आ रहा है महाराज जी, उसमें कैसे कोई जोड़ेगा? बड़ी समझदार हो। तो इस दुनिया में क्यों ऐसा कर रहे हो कि उस 11,000 वोल्टेज को क्यों पकड़ना चाहते हो? भाई तुम्हारा काम तो 240 वोल्टेज से है ना। जी उसको क्यों भूल जाते? कहने का मतलब जिसने वो शक्ति पैदा की उसका वोल्टेज 11,000 है, उससे तुम महाराज तालमेल जी- नहीं खा सकते। उसने जो शक्ति बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि भैया हमारा, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक कम से कम 2 किलोमीटर ऊपर कोई बैठा है, चील चढ़ रही है, उड़ रही है। अब यहाँ से तुम आवाज लगाओ, वो चील सुनेगी? नहीं सुनेगी ना। लेकिन बगल में अगर कोई कौवा बैठा है आपके बगल के पेड़ में, उससे तुमको हट, 1 सेकंड में उड़ जाएगा, वो सुन, यानी कनेक्टिविटी है, वो सुन सकता है। जी इसी वजह से आप जो आपके आजू बाजू में छोटी छोटी शक्तियाँ हैं वो आपको इसीलिए बनाई गई हैं कि आपकी जो आवश्यकता है ये पूरी करें। जी उसमें भी वो पावर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। महाराज जी, वही चीज़ आप बता रहे हैं जो मैं जानना चाहता था, मुझे बड़ी खुशी प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब महाराज जी, अगर कोई साधना कर रहा है और डायरेक्ट भगवान की साधना कर रहा है, विष्णु भगवान की साधना कर रहा है, कृष्ण भगवान की, राम जी की, शंकर जी की, तो क्या उनकी साधना करने में, उनको प्राप्त करने में देरी होगी, समय लगेगा? और जो छोटी साधना बैठ करके हम कर रहे हैं, मान लीजिए देवी देवता जो हमारे नज़दीकी हैं, छोटा नहीं हम कह सकते, जो नज़दीकी हैं, वो जल्दी हमारी बात को सुन लेंगे, और भगवान शंकर जी, भगवान श्री राम जी, कृष्ण जी, वो हमारी बात को जल्दी नहीं सुनेंगे। सुनिए, इस आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल, है, मैं बिल्कुल, उसी पे पूछ रहा बिल्कुल बिल्कुल, इस पहाड़ के पीछे एक व्यक्ति बैठा है, हूं। जी आप जो देख रहे हो। अब यहाँ से आप चिल्लाना स्टार्ट कर रहे हो जी उस व्यक्ति का पर्सनल नाम लेके, जी विनोद 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 विनोद, चिल्ला रहे हो, एकदम हाथ में फाड़ दिया आपने। लेकिन ये पहाड़ इतना ऊंचा है जी कि इससे जो हमारी ध्वनि है ना, वाइब्रेशन है ना, वो टकरा के उस पार ही नहीं जा पा रहा है।
चिल्ला तो तुम रहे हो। लेकिन महाराज जी वो जो शक्ति है, भगवान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो Correct. तो हमारे हृदय में बैठे, वो दूर कहाँ है? हमको चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं वही बता रहा हूँ कि जो आप कर रहे हो ना, जितनी भी साधना करो, ऐसा नहीं है कि बड़ी जो शक्तियां हैं वो आपसे नहीं जुड़ती। जी मैं आपको एक छोटा सा एक हल्का सा उदाहरण देता हूँ, आप समझिएगा, बस बात खत्म। आपने एक कहानी सुनी है, गज और ग्राह लड़े जल भीतर? जी एक कहानी है ना, जी जी जब जो गज लड़ रहा जल के भीतर, तो उसकी भगवान ने आके रक्षा की करी। हाँ भगवान ने, ये नहीं कि किसी देवी ने या किसी देवता ने या कुल देवी ने, जी। भगवान ने। अब मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान और देवी क्या है, भगवान किस कंडीशन में मिलता है और देवी हमारी किस कंडीशन में मिलती है। बड़ी गौरता से सुनना। तो जब ग्राह लड़ रहा था, आप कल्पना करके देखिए, ग्राह यानी मगरमच्छ नहीं, हाँ, ग्राह यानी मगरमच्छ और हाथी दोनों जब लड़ रहे थे, तो जब वो अंदर जा रहा था धीरे 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 धीरे, तो आप कल्पना करके देखिए कि आप पानी में डूब रहे हो। जी खुद रियलाइज कीजिएगा हाँ, कभी, खींच के उन्हें ले जा रहा था। हाँ ऐसे ही आप पानी में धीरे धीरे करके डूब रहे हो। जैसे जितनी ही आप पानी जितने ही अंदर जा रहे हो ना, आपका शरीर की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब नष्ट हो रही है, नष्ट होता जा रहा है। करेक्ट है ना? ना उस समय आपको बच्चे, ना बीवी, ना पत्नी, ना, ना ना, संपत्ति, कुछ कुछ नहीं, नहीं, कुछ याद आता है? सिर्फ उनको तो जान बचाने की ही पड़ी थी। करेक्ट है ना? जी। उस समय पे जैसे आप पानी में डूब रहे हो, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल जक, जी कुछ नहीं होगा, आपका शरीर बिल्कुल पवित्र निर्मल होगा। जी ठीक है ना? अब आप जैसे ही उस ग्राह बिल्कुल आखिरी सांस चलने लगी, पानी की 2-4 बूंदें शायद उसके अंदर जाने लगी हूँ या नहीं जाने लगी हूँ, तो उस समय उसने एहसास किया होगा, अपने आप में फील किया होगा, समझिएगा, समझने वाली बात है, फील किया होगा कि अब प्रभु मरने वाले हैं, समझिए। तो उसने जो मरने की जो घटना होती है, जैसे कि आपको गोली मार दे कोई, आप बच जरूर जाओ, लेकिन गोली जब गली है ना, तो जो मरने का दर्द है आपको, वो गोली दे के जाएगी। तो वही दर्द जो मरने की एक प्रक्रिया है ना, मौत के परे भगवान, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उससे ग्राह ने उस समय पे अपने शरीर से जो सारी चीजें हटा दी, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब कुछ खत्म करके, हे प्रभु अब आप आओ। यानी हमने साक्षात मौत के दर्शन किए, रियलाइज किया कि मौत होती क्या है। जब तक व्यक्ति उस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा, तब तक ईश्वर उस पर्दे के बाहर आपके पास नहीं आएगा, ईश्वर, क्योंकि उसको इतना पवित्र कोमल मन चाहिए, इतना बिल्कुल उसमें, मैं तो कहता हूँ कि राख की ये जो धुआं है ना, ये भी उस मन में नहीं आना चाहिए, लेकिन व्यक्ति कर ही नहीं सकते हैं। 2 कंडीशन में होता है, वो 2 समय में बताऊंगा कभी कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ भी 2 समय आते हैं 24 घंटा में, पूरे दिन में 2 कहा भी गया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पाए। यही बता रहे हैं। अब इसके विपरीत में आ जाइए आप, देवियां। देवियां को इतना ज्यादा वो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि देवी एक अटैचमेंट बना के रखती है, आपके पास है, उसकी ऊर्जा आपके पास है, वो इतना ज्यादा गौर नहीं करती। लेकिन भगवान को ये सब चीजें चाहिए, तभी, जब तक आप, कहने का मतलब सीधी सी बात है, अगर ये डिब्बा है, डिब्बा को जब तक आप पूरा खाली नहीं करोगे तो तेल भरोगे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं भर सकते। इसीलिए वो जो पवित्र ऊर्जा है, जो एक पावर है, जो एनर्जी एकदम जो सब कुछ चला के रखी है, तो जब तभी तो आएगी जब एकदम स्वच्छ, एकदम क्लीन आपका शरीर हो अंदर, वो तुम कर नहीं सकती ऐसे। तो तभी करोगे जब 10 सेकंड की तो भक्ति है। उस ग्राह ने 10 सेकंड ही तो पुकारा होगा कि प्रभु आओ, क्या उसके पहले उसने कभी पुकारा नहीं होगा? पुकारा होगा ना, पुकारा होगा, बिल्कुल पुकारा हो, भक्त है तो पुकारा ही होगा। क्या जो पहला ने नहीं पुकारा होगा पहले? लेकिन तभी भगवान क्यों आए? जब सिर पे रखने वाले, मतलब काटने के लिए तैयार था। तो मेरे कहने का मतलब, जब तक व्यक्ति अंदर से किसी घटना से, किसी भी तरीका से उस मौत को रियलाइज ना करे, और जब तक मौत का रियलाइज नहीं होगा, आपने देखा होगा कि आपको करंट जब लगता है ना, तो उस समय ना तो आपको चाचा, ना दादा, ना ताती, ना ताता कुछ याद नहीं आता, अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते। इसका मतलब उस समय पे आपका शरीर बिल्कुल, भले 1 सेकंड के लिए हुआ, और उस सेकंड के लिए आपका शरीर निर्मल तो हुआ, लेकिन करंट लगते समय आप अगर उसी समय भगवान को याद कर लो, तो हो सकता है कुछ बात बन जाए। ये कहानी होती है भगवान को प्राप्त करने की। देवियों को कुछ अलग है, ये मेरा मानना है। मीरा भी नाची थी, पहले भी नाचती थी, बहुत नाची, नहीं मिले, लेकिन उस टाइम क्यों मिले? जब उसे लगा कि अब मरने वाली। कड़ी को समझिएगा, भगवान तभी मिलता है जब व्यक्ति उस चीज को, सीधी सी बात मैं तो ये कहता हूँ कि मौत के परे भगवान है। अगर 10 सेकंड के लिए आपकी उस मौत, जब आपका सामना मौत से हो रहा है ना, उस 10 सेकंड में आप अगर विचलित नहीं हुए तो भगवान आपको मिल जाएगा, विचलित हो गए तो आप मर जाओ, सीधी सी बात।
ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? हमें लगता है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, एक जानकारी और मैं आपको दे देना चाहता हूं। महाराज जी की साधना लगभग पूरी हो गई है और यहाँ से अब अपने घर जाएंगे। बिल्कुल, मैं घर ही जाऊंगा अब यहाँ से। और महाराज जी का विचार भी है कि इस तरह के जो भी हमको अनुभव ज्ञान प्राप्त हुए हैं, ये सब मैं भी पब्लिक के साथ शेयर करूं। हाँ बिल्कुल महात्मा जी, ये और मेरी हमसे डिस्कस भी किए तो हम कहे महाराज जी सबसे अच्छा आपके लिए प्लेटफार्म है यूट्यूब। अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, महाराज जी देखिए, एक यूट्यूब चैनल बना भी लिए हैं, अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं किए हैं। जाएंगे तो फिर यहाँ जंगल में नेटवर्क की समस्या रहती है, नहीं कर पाते हैं। आप कृपया अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताएं। जो लोग साधक हैं, साधना से संबंधित हाँ जानकारी बिल्कुल। चाहते हैं, आपके यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, देखेंगे। तो महाराज जी अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। देखिए, मेरे YouTube चैनल का नाम है अलौकिक माइंड पावर, नाम से मैंने एक चैनल बना रखा है। जी और मेरे चैनल बनाने का मतलब ये नहीं है जी कि मैं फेमस हो जाऊं जी या मुझे मतलब वो चीज़ें मिली। नहीं, मेरा सिर्फ इतना है कि जो हम नहीं जानते, जी जिनकी वजह से हम दुखित हैं। जी आप हजारों तो मंदिरों में गए ना, हजारों साधुओं से मिलते हो ना, सब कुछ आप पूजा भी करते हो, पाठ भी करते हो, आप सब कुछ तन मन धन से दक्षिणा भी देते हो, सब कुछ। इसके बावजूद भी आपको सुख, यानी जो अंदर से होता है ना चैन, सुकून, वो नहीं मिल नहीं पा रहा है। मिलता। क्यों? आप कर तो रहे हो, इसकी वजह क्या है? बीच में ऐसी कौन सी कड़ी जो आप इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जो आप कर रहे हो उसका फल नहीं। कहने का मतलब, आप मजदूरी कर रहे हो 300 रुपए की, आपको देने वाला कुल 5 रुपए ही दे रहा है। क्यों भाई? बीच में खा कौन रहा है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बीच में खा रहा है, मैं उसी चीज को बताने की कोशिश करूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल का नाम है अलौकिक पावर माइंड, नहीं, अलौकिक माइंड पावर नाम से। अलौकिक माइंड पावर नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। आप इस पे जाकर के सर्च कर हाँ, सकते उसमें हैं। कुछ थोड़ी सी वीडियो है, 10-12 वीडियो बनाई मैंने सिर्फ साधना से अभी संबंधित। वीडियो डालें, कुछ ज़्यादा काम नहीं किए हैं। घर जाएंगे तो उस पर फोकस करेंगे। हाँ, अभी तो उसमें साधना से संबंधित ही वीडियो हैं, जी, जितने भी साधना से संबंधित, ध्यान कैसे, ये सब टाइप का। लेकिन आगे चल के तो देखो मिलते काम हैं करूंगा। दोस्तों अगले वीडियो में। महाराज जी की अभी और भी वीडियो मैं शूट करूँगा। काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो होती है महाराज जी के साथ। तो आप बने रहें हमारे साथ, अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।